और चुनाव को लेकर भी हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं और हमें पूरा भरोसा है कि पर्व त्यौहार भी अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा। और लोकसभा का जो महापर्व है उसमें जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भी अच्छे ढंग से हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब माहौल गर्म है और इसी बीच भागलपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी हृदयकांत ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान अवश्य करें। क्या कुछ कहा एसएसपी ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने लोगों से अपील भी किया और मेरा चैनल भी अपील करता है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। क्या कुछ कहा हमारे एसपी साहब ने। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर से मिनाज आलम में स्वागत है। मैं मिनाज आलम, आप देख रहे हैं भागलपुर। इसमें मैं भागलपुर हूँ और 2025 विधानसभा का बिगुल बच चुका है। सेकंड चरण में 11 नवंबर को भागलपुर जिला में 7 विधानसभा में यहाँ चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सारी तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है और पुलिस शेल्टर का दिशा निर्देश का भी अनुपालन भागलपुर में देखने को मिल रहा है। पुलिस गश्ती कर रही है और जहाँ जहाँ चेकिंग भी देखने को मिल रहा है। रोको टोको अभियान भी मैंने देखा कई जगह चल रहा है। और हमारे 2015 बैच के IPS है हृदयकांत साहब जी और लगभग 1 साल का कार्यकाल अब इनका पूरा होने वाला है और जब से आए हैं उनका कार्यकाल जो है देखने शहर में जो है शांति भाव देखने को मिला। आइए कुछ बात करते हैं सर। त्यौहार में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक गुजर गया है और पुलिस की जो है शक्ति जो है इलेक्शन को लेकर के बहुत टाइट रह गई है। तब से आपको बधाई। और हमारा चैनल जो है सच दिखाने की कोशिश करता है। सर ये त्यौहार दिवाली नज़दीक आ गया, चुनाव भी है सर 11 नवंबर को। सर क्या कुछ तैयारी है, चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश है सर, पुलिस हेडक्वार्टर का क्या निर्देश है? त्योहारों की श्रृंखला में जो सबसे लंबा और महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है वो धनतेरस, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, उसका छठ के साथ समाप्त होती है। कल धनतेरस के साथ इस त्यौहार की शुरुआत हो रही है और हम लोगों भी के द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है थाने स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और कल हमारे डीएम साहब के द्वारा जिला स्तर पे शांति समिति की बैठक की गई थी जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण जितने भी पूजा समिति है उनके सदस्य लोग आए थे और उनके साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी साझा किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए मुख्यालय स्तर से 11 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध कराई गई है। अभी पूजा के दौरान और भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्योंकि चुनाव भी है तो निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार जगह जगह पे फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो फोर्स मिली है उसका उपयोग फ्लैग मार्च निकालने में, छापेमारी करके वांछित अपराधियों को पकड़ने में और सघन वाहन चेकिंग करने में किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 6 हथियार भी जब्त किए गए, अलग अलग जगहों से शराब की भी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है और बड़ी संख्या में वांछित अपराधी और वारंटियों को भी पकड़ा गया है। पर्व त्यौहार को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा जिसकी की सूचना निर्गत की जाएगी पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। और चुनाव को लेकर भी हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं और हमें पूरा भरोसा है कि पर्व त्यौहार भी अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगा। और लोकसभा का जो महापर्व है उसमें जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भी अच्छे ढंग से हम लोग निर्माण करेंगे। सर जो वारंटी है, जो पेंडिंग कुछ मामले कहीं हैं ऐसा और जो 107 की कार्रवाई भी की गई, बॉन्डोन भी किया गया है सर, तो जिला बदल भी किया गया सर। जो लोग चुनाव को प्रभावित करने में ऐसा रहता है या किसी पर नज़र रखी जा रही है खासकर भूमाफिया लोगों पर, ये जो वांछित अभियुक्त है कांडों में या वांटी उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार समकालीन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं नकारात्मक ढंग से उनके विरुद्ध 107 जो पहले CRPC में होता था BNSS में 126 धारा हो गई, उसके तहत उनसे बंधपत्र भी भरवाया जा रहा है। लगभग 10,000 लोगों के विरुद्ध बंधपत्र भरवाया गया। इसके अलावा CCA 3 जिसमें थाना बदर और जिला बदर की कार्रवाई की जाती है DM साहब के द्वारा, तो उसके लिए भी 120 से ज़्यादा अपराधकर्मियों को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई की गई। क्या सर मैसेज है सर, ये त्यौहार भी और चुनाव भी आ रहा है पूरा जिला वासी? त्यौहार आनंद का वक्त होता है, उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, तो मैं भागलपुर वासियों से यही अपील करता हूँ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पटाखा छोड़ते समय ध्यान रखें कि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं, किसी गार्जियन के अंदर ही निर्देश के अंदर ही वो पटाखे वगैरह छोड़े। इसके अलावा छठ के दौरान भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे डूबने की घटना या सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, तो जो बच्चे हैं और जो युवा लोग हैं वो पेरेंटल गाइडेंस में ही सभी कुछ काम करें और अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। इसके अलावा जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें आपके माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मतदान करें।
पहले मतदान फिर जलपान, इस संकल्प को हम लोग दोहराए। 11 तारीख को हम लोग सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक बार पुनः भागलपुर जिला वासियों के आगामी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।